बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि बहैसियत डायरेक्टर स्पोर्ट्स मर्ज एरिया आपने मेरा ओपिनियन लिया। जिस तरह से आपको पता है इंटर एकेडमीज़ गेम्स हैं, इसका फ़ेज़ 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, फ़ेज़ 2 रह रहा था और उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी सिलेक्शन हुई थी और उनको इक्विपमेंट मिला था और ये सारा प्लान था और प्लेयर सेलेक्ट हुए थे कोई 800 प्लस। फ़ेज़ 2 में उन्हीं प्लेयर्स में से हम लोगों ने सिलेक्शन फिर की 3 गेमों के लिए, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के लिए। और ये 14 अगस्त से जिस तरह आपको पता है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बज़ाते ख़ुद अपने हाथ से इन गेम्स का मुशीर खेल और फ़खर जान साहब के साथ इसका इफ्तिताह किया। और गेम्स शुरू हैं। फुटबॉल का इवेंट है, क्वार्टर फाइनल मैच शुरू है यहाँ पे। इससे पहले थोड़ी देर पहले बाजावड़ और मैन उसकी एजेंसी का मैच था। जिस तरह से आपको पता है कि इन गेम्स के इख्तिताम के बाद आगे फिर हमारा प्लान है और स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए और बिलखसूस मर्ज एरिया की एक्टिविटीज़ के लिए कि वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ठीक हैं और वहीं पे हमारा इरादा है कि हम लोग ये इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें, उन्हीं लोगों के साथ ऑर्गेनाइज़ करें और वही क्रेज़ जो हमारे स्टेडियम्स है फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स हों और अमन की तरफ बढ़े और खुशहाली की तरफ बढ़े। अजला सर क्या कहेंगे? कुछ गेम्स रहती है, 2 गेम्स, तो इसके लिए फ्यूचर में कोई प्लान है? क्योंकि आप जो है खुद भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे हैं और आपने काम भी किया है, तो जो जम अजला के जो मुख्तलिफ गेम्स हैं, क्या इसके लिए मुस्तक़बिल में कोई प्रोग्राम है? एग्जैक्टली हम इस इनिशिएटिव को भी वो करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये 3 कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ न सिर्फ ये 2 गेमें जो इंटर एकेडमीज़ की रह रही हैं बल्कि हमारे उसमें प्लान में ये भी है कि हम अपने मर्ज एरिया के डिस्ट्रिक्टों में प्रॉपर जो हमारी प्रोमिनेंट गेम्स है जिसमें हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स उभर कर निकल रहे हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे उनके लिए हम प्रॉपर एकेडमीज़ बनाएं और उनके लिए प्रॉपर कोचेज़ और वो सारी वो करें, फुल फैसिलिटेट करें। और सूबाई हुकूमत का यही इनिशिएटिव है कि हमारी जो यूथ है स्पेशली जो हमारे प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पे हैं उनको स्पॉन्सरशिप भी कर रही है, उनको प्रमोट भी कर रही है और बहैसियत डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स मर्ज एरिया के विज़न के मुताबिक हम पूरा इनको सपोर्ट करेंगे। इन गेम्स में भी इनके लिए हम लोगों ने जो इक्विपमेंट रखा था वो आपके सामने किट्स हैं, उनकी क्वालिटी है, साथ में शूज़ हैं सर्विस की, चीता क्लब की जॉगर्स जो हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने मर्ज एरिया को के प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ इस इवेंट में भी इनके जो विनर रनर अप हैं उसके लिए कैश प्राइजेज़ हैं, 1.5 लाख विनर का है, 1 लाख रुपए उसका है, रनर अप का है। बैडमिंटन में 80,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली है। और फर्दर हमारा प्लान यही है कि आगे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करें, न सिर्फ हमारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे बल्कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर हैं जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, वहीं पे हमारे मर्ज अजला के प्लेयर्स के लिए और उनके लोगों के लिए वहाँ पे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करें और अपना जो टैलेंट है उसको न सिर्फ हम प्रॉमिस बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहले भी जा रहे हैं और फिर आगे भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा तादाद में ये प्लेयर्स हम अपने सूबे को और पाकिस्तान को दे सकें। रजीला साहब, कुछ शिकायत थी कि प्लेयर जो है वो उन्होंने शूज़ नहीं मिले थे या शूज़ नहीं मिले थे, किट्स, क्या मसला है? एग्जैक्टली ये कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई थी और मैंने बिलखसूस आप ही के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फेसबुक पे पिक्चर्स आई थी। एक्चुअली ये है यंग है, जवान है और उसमें ये भी है कि कुछ पिक्चर्स ऐसी थी कि उनके जो कैप से और उनके ट्राउज़र और उनके गेटअप से पता चल रहा था कि शायद वो प्रेयर से वापस आ रहे थे या वो प्रेयर्स के लिए जा रहे थे। और दूसरा ऑलरेडी DSO से भी इस बारे में रिपोर्ट पुटअप की है कि पूरी डिटेल दें। और बाकी ये यंग प्लेयर्स हैं, अब वो अपर कोई पहनता है या नहीं पहनता है, ज़बरदस्ती उसे पहना नहीं सकते। थोड़ी बहुत कुछ कन्फ्यूज़न हुई थी। हाँ, इस सिलसिले में मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि किड्स से उनके डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। बेशक आप चले जाएं, जो जितने हमारे प्लेयर्स आए थे, जितने सेलेक्टेड प्लेयर्स आए थे, ना उनको इक्विपमेंट के हवाले से, इवन प्लेइंग इक्विपमेंट के हवाले से
उनके ट्रैक सूट्स के हवाले से पूरा इक्विपमेंट कमेटी की तरफ से दिया गया। और आप अपने उसके लिए ख़ुद को मुतमईन करने के लिए और ये फिर ये मैसेज चलाने के लिए, बल्कि मैं ये भी वो करूँगा कि आप उनसे फ़र्दन भी या स्पेशली उन्हीं बच्चों से जिनके पिक्स कुछ आए हैं सोशल मीडिया पर, उनसे पूछ लें कि वेदर इक्विपमेंट आपको फुल मिला था, किस वजह से आप लोगों ने निकाला। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है।